तो ये बताइए मुझे, ये नोटिस आया कैसे? ऐसा क्या आपने दिखा दिया? ऐसा क्या वीडियोस जो हैं उनको बुरी लग गई जो आपको नोटिस तक भेजना पड़ा? कि आप दो किताब पढ़कर आप बन गए हैं। मैडम, आप तो एक किताब पढ़कर भी नहीं बनी। आप कौन से मदरसे में पढ़ी हैं? सिर्फ हम पर लीगल नोटिस भेजने से कुछ नहीं होगा। जैसा उन्होंने भेजा ऐसे जवाब मिल जाएगा। उससे क्या होगा? क्या सच्चाई सामने आ जाएगी? उस माँ के आंसुओं पर राजनीति करने का ये आपको मुद्दा मिला था क्या बराबर में खंडरावली गांव का आशु कश्यप का दर्द नहीं दिखा आपको? उसकी माँ के आंसू नहीं दिखे? या सीमा कश्यप के आंसू नहीं दिखे? भोपाल कश्यप के आंसू नहीं दिखे? ननौता क्षेत्र के 3 युवाओं की माँओं के आंसू नहीं दिखे? कि सांसद महोदया जब लंदन में बैठकर पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खा रही थी, तब यहाँ के पत्रकार ज़मीनों पर रह करके अपना पसीना बहा करके अपनी मेहनत करके अपना सम्मान कमा रहे थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। कैराना लोकसभा लगातार चर्चाओं में रहती है, लेकिन जो वहाँ की सांसद है इकरा हसन, अभी वो भी लगातार विवादों में ही रहती हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब एक सांसद या विधायक या मुख्यमंत्री की कोई ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, उसको एक पत्रकार दिखा देता है, तो उससे वो सहन नहीं हो पाती है। इसी को लेकर एक अभी पूरा प्रकरण चला हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी हैं, जो कि नेशनल मीडिया में भी बहुत अच्छे पद पे काम कर रहे हैं। उनके ऊपर एक लीगल नोटिस इकरा हसन सांसद के द्वारा आया है। उसकी जानकारी लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण है क्या और इकरा हसन ने इनको नोटिस भेजा क्यों है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पर सर। बहुत स्वागत आपका भी रजत भाई। तो ये बताइए मुझे, ये नोटिस आया कैसे? ऐसा क्या आपने दिखा दिया? ऐसा क्या वीडियोस जो हैं उनको बुरी लग गई जो आपको नोटिस तक भेजना पड़ा? पहले 2 पंक्तियां बता देता हूं सांसद महोदय के लिए कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और ज़िल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। और रजत भाई, इतना ही नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन डीआईजी कार्यालय पर उस पीड़ित परिवार को लेकर इकरा हसन पहुंचे थे। ये देखिए, वैसे तो ये सबने देख ली, लेकिन नहीं, सम्मानित तो आप ही लोग हैं, सम्मानित तो आप ही लोग हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। मैं आवाज तेज ना बात क्यों ना करूं? आपके सर ने कैसे बात करी है? मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो। आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए। मतलब रजत भाई, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता, सबने वीडियो देख रखा है। इस वीडियो में किस तरीके का व्यवहार सांसद का है, क्या ये एक प्रोटोकॉल है? एक सांसद का, एक महिला सामने खड़ी है, उसके साथ आप इतनी बदतमीज़ी से पेश आ रही हैं। सनुज यादव जो पीआरओ हैं डीआईजी साहब के, उनके साथ कितनी बदतमीज़ी से पेश आया जा रहा है। और बराबर में खड़ा ये अनुज कश्यप, ये देखें, ये वो अनुज कश्यप है जिसने पूरा खेल बिगाड़ रखा है। ये देखिए, ये ना, ये अनुज कश्यप जो है ना, ये पूरा माहौल बिगाड़ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ माहौल बिगाड़ते हुए, गुंडागर्दी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सांसद महोदया ने यहाँ 2-3 बातें कही जिसका मुझे एतराज़ हुआ और मुझे लगा कि पब्लिक डोमेन में चीज़ें होनी चाहिए, जिसको लेकर अब सांसद महोदया थोड़ा सा बौखला गई या ओवर रिएक्ट वो अब कर रही हैं लीगल नोटिस भेजने। खैर, मैंने कई चैनल्स पर कहा कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो। लेकिन यहाँ सांसद महोदय ने कई बातें कही, जैसे कि आप 2 किताब पढ़कर आप बन गए हैं। मैडम, आप तो एक किताब पढ़कर भी नहीं बनी। आप कौन से मदरसे में पढ़ी हैं? आप अगर लंदन में पढ़ी हैं तो कौन सा वो मदरसा था जिसमें आप पढ़ी हैं? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको पैसा जो है, पुलिस वालों के साथ बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि पैसा जो है आपको वो जनता की गाड़ी कमाई से मिलता है। अरे, आपका तो घर ही 70 साल से जनता की गाड़ी कमाई से चल रहा है। आपके यहाँ तो चारों सदनों के सदस्य रहे, माताजी सांसद, आपके भाई विधायक, आप सांसद। 5 करोड़ की निधि जो मिल रही है रजत भाई सांसद महोदया को, वो कहाँ से मिल रही है? वो जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई का पैसा तो मिल रहा है उनको, और उसमें कमीशन अलग से है। तो आपकी गाड़ी चल रही है ना। आप पुलिस वालों को या सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को कैसे कह सकते हैं ये बात? कितना गलत शब्द उन्होंने बोला। तीसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि एक माँ का बेटा, मतलब एक अधिकारी को, कर्मचारी को कह रही आपके साथ ऐसा होगा। कोई भी इस बात को सुनेगा तो वो यही कहेगा कि भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो। एक सांसद का ये प्रोटोकॉल, हमें भी 10-12 साल हो गए मीडिया में, इतने हमने आंदोलन कवर किए हैं, रैलियां कवर की हैं, धरना प्रदर्शन कवर किया है,
लेकिन रजत भाई पहली बार ऐसा लगा कि एक सांसद के शब्द नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं इलिटरेसी की कमी है। बहुत जलवा था, बड़ा जलवाए जलाल के साथ आए थे, लंदन से पढ़कर आए हैं, पूरा हंगामा मचा, पढ़ी लिखी लड़की है। एक पढ़ी लिखी लड़की होने का क्या ये सबूत दे रही हैं वो सांसद महोदया? सचिन भाई वो तो ये कहती है ना कि मेरी लोकप्रियता लोगों को हजम नहीं हो रही है, और अब तो एलिगेंस लगने लगे हैं पत्रकारों के ऊपर भी कि वो उनके स्पेशल उनके खिलाफ चलाते हैं वीडियोज़, ऐसा कुछ? ऐसा तो बहुत पत्रकार हैं, अभी इनके सब वीडियोस चली हैं, सबने देखा है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। मैं कोई ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम खिलाफ हैं या वो खिलाफ है। वीडियोस तो सारी चल रही हैं ना, सब देख रहे हैं। एवरीथिंग इज़ इन पब्लिक डोमेन, एवरी रिकॉर्डिंग इज़ इन पब्लिक डोमेन, सब पब्लिक डोमेन में है, अधिकारियों की नज़र में है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे लालवाला प्रकरण में सहारनपुर पुलिस प्रशासन ने इस पूरे खेल का जो एक साजिश रची जा रही थी उसका पर्दाफाश करने का काम किया रजत भाई, ठीक ऐसे ही शामली प्रशासन को डॉक्टर रामपाल कश्यप को बुलाना चाहिए, अनुज कश्यप को बुलाना चाहिए, मांगेराम जी को बुलाना चाहिए, और कश्यप समाज के उन लोगों को बुलाना चाहिए जिन लोगों ने एक राशन पर 24 लाख के फंडिंग के आरोप लगाए हैं। उनसे पूछताछ हो, उनकी जांच हो, और सत्यता के आधार पर पुलिस प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करना चाहिए। सिर्फ हम पर लीगल नोटिस भेजने से कुछ नहीं होगा, जैसा उन्होंने भेजा ऐसे जवाब मिल जाएगा। उससे क्या होगा? क्या सच्चाई सामने आ जाएगी? हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो फंडिंग के खेल के आरोप लग रहे हैं या और जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं उसकी जाँच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। क्या कश्यप समाज को मोहरा बनाकर ये लोग राजनीति की साजिश रच रहे थे? मेरा इतना कहना है। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि वो तो जनता के लिए तो लड़ रही हैं, क्योंकि जनता ने उनको बनाया है और जनता के लिए वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रही थी। अगर प्रशासन उनके साथ में ऐसा करेगा, पुलिस प्रशासन ऐसा करेगा, तो फिर वो जवाब तो देंगे ही ना। पिछले 1 साल में लोकसभा में कितनी लड़ाइयाँ एक रसन जी ने लड़ी हैं? क्या सिर्फ यही जनता का मुद्दा बचा था आपके लिए? चौधरी वीरेंद्र सिंह के गांव का मसला ही आपको राजनीति का मुद्दा मिला था? उस माँ के बेटे की लाश पर, उस माँ के आंसुओं पर राजनीति करने का ही आपको मुद्दा मिला था क्या? क्या बराबर में खंदरावली गांव का आशु कश्यप का दर्द नहीं दिखा आपको? उसकी माँ के आंसू नहीं दिखे? या सीमा कश्यप के आंसू नहीं दिखे? भोपाल कश्यप के आंसू नहीं दिखे? ननौता क्षेत्र के 3 युवाओं की माँओं के आंसू नहीं दिखे? उनके बहनों के आंसू नहीं दिखे क्या? क्या सांगाछेड़ा प्रकरण में वो बेटी घर से चली गई, उस माँ के आंसू नहीं दिखे? उस पिता का दर्द नहीं दिखा क्या? उसके अलावा जसाला गांव में जिन बच्चों पर आरोप लगे उनमें से एक की मां ने दम तोड़ दिया 10 दिन वेंटिलेटर पर रहकर, क्या उसकी मां का दर्द नहीं दिखा उनको? किस तरीके से 10 दिन तक वो मां वेंटिलेटर पर रही, उसका दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया। वो गुजर परिवार से थे, क्या उनका सिर्फ इतना ही दोष था? और सांसद महोदया आज कह रहे हैं कि गुजर समाज के बच्चों को जेल भेज दो। कल तो आप गुजरों के गाँव में वोट मांग रही थी, आप तो धोला गुजरी बनकर घूम रही थी, आज उनको जेल पहुँचाना चाहती हैं। तो ये मैं कह रहा था, कहती है कि मैं खुद गुजर हूँ, मैं मुस्लिम गुजर हूँ। अरे रजत भैया, आपको भी पता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो गुजर कहाँ रह गया और वो कहाँ हिंदू हो गया, और कहाँ आपको पता है सब चीज़ें प्योर मुस्लिम है। मैंने कई बार कहा है कि वो प्योर मुस्लिम है। अगर कोई इस बात का भ्रम पाले बैठा हो, ये गलत है। उस चीज़ पर हम कई बार बोल चुके हैं। लेकिन आज सवाल सांसद और इन राजनेताओं के पिक एंड चूज़ की राजनीति का है, जातीय माहौल ख़राब करने का है। मैंने नोटिस जो पढ़ा उसमें भी इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है कि हम कैसे कर रहे हैं, सबको दिख रहा है आप कैसे कर रहे हैं। आप पुलिस वालों के साथ इतना बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मुकदमा कर लीजिए जो करना हो। अरे तो आप पर फिर मुकदमे नहीं होंगे तो आप पर क्या होंगे? आपके भाई खुद बेल पर ज़मानत पर रिहा हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनको देखनी चाहिए कि आप किस तरीके से माहौल ख़राब करने का काम करें। रजत भाई, सचिन भाई वो लगातार ये भी प्रतिक्रियाएं देती रहती है, उनके समर्थक भी, हालांकि वो खुद सामने ना आके अपने समर्थकों से ये कहलवाती हैं या फिर वो खुद बोलते हैं कि मीडिया उनको यूज़ करता है, उनके ऊपर टीआरपी लेता है। यानी कि अगर उनके ऊपर जो है पॉजिटिव चीज़ें चलाएं तब भी टीआरपी मिलती है उनको, और नेगेटिव चलाएं तब भी मिलती है। तो क्या ये भी पूरा टीआरपी का ही खेल है, या फिर जो सच्चाई आपने दिखाई है वो एक्चुअल में फैक्ट के साथ आप रखने चाह रहे हैं? दैट्स अ गुड जोक। सांसद जी अगर ये कह रही हैं, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सांसद महोदया जब लंदन में बैठकर पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खा रही थी, तब यहाँ के पत्रकार ज़मीनों पर रह कर के अपना पसीना बहा करके, अपनी मेहनत करके अपना सम्मान कमा रहे थे। जब आपके भाई जेल में थे तब भी यहाँ लोग पसीना बहाकर अपनी मेहनत से अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे थे। आपको तो जुम्मा 4 दिन आए हुए हैं, क्या 4 दिन से ही सबकी टीआरपी बनी है? टीआरपी किसने किसकी बनाई, इसका जब मैंने खुलासा किया तो उनको बौखलाहट हो गई। सब जानते हैं कि कैराना के अंदर किस तरीके से पलायन हुआ और किस तरीके से वहाँ गुंडों को, अराजक तत्वों को, अपराधियों को संरक्षण किसने दिया,
किसकी सरकार में दिया, ये किसी से छिपा तो नहीं है ना रजत भाई, ये भी पब्लिक डोमेन में है। आज भी आप गूगल कर लीजिए, अखबारों की कटिंग्स निकलकर सामने आएगी कि किस तरीके से वहाँ पर पलायन हुआ और तमाम चीज़ें हुई। मैं तमाम चैनल्स पर इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा टीआरपी इंसान के हाथ में नहीं होती, वो ईश्वर के हाथ में है, वो किसी एक व्यक्ति के मोहताज नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा लीगल नोटिस था, पूरा मैं पढ़ नहीं पाया, 2-4 कॉलम ही मैंने पढ़े। मुख्य चीज़ें क्या उन्होंने जो एलिगेंस आप पे लगाए हैं, क्या तथ्यों के साथ में क्या कुछ उन्होंने आपके ऊपर एलिगेंस लगाए हैं, वो थोड़ा समझाने की कोशिश। देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं वो बेसलेस एलिगेशंस हैं और उसमें किसी भी तरीके का कोई दम नहीं है, वो भ्रमित करने वाले आरोप हैं। वो तो बाकी हम तो लीगल बात है तो लीगल तरीक़े पर ही करेंगे, उसको सोशल मीडिया में अभी बताना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं वो बेसलेस एलिगेशंस हैं, खासकर मुझ पर तो। और जो आरोप रामपाल जी पर लगाए गए हैं 24 लाख की फंडिंग का, वो जवाब बेहतर रामपाल जी देंगे कि भाई 24 लाख की फंडिंग जो है वो कौन कर रहा था, उन्होंने क्यों ठुकरा दी, और शामली का कश्यप समाज सांसद महोदय के साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ, सपा के सांसद किरणपाल कश्यप वो सांसद महोदय के साथ क्यों नहीं आए, सहारनपुर से कश्यप समाज के युवा क्यों इंपोर्ट करने पड़े। और फिर एक ऑडियोज़ वायरल हो रहे हैं, उस वायरल ऑडियो में अनुज नाम का जो युवक है वो कह रहा है भाई सारी फील्डिंग लगा दी है और बिना पैसे काम नहीं होगा। उस वायरल ऑडियो के बारे में भी तो सांसद महोदय बोलिए। मैंने तो 5-6 इंटरव्यू दे दिए। अगर सांसद महोदय आप इतने ही दूध के धुले हैं विधायक जी, तो आप भी बोलिए, आप सच आकर हमारा सामना कीजिए, बताइए चैनल्स पर, बाइट दीजिए कि आपने लीगल नोटिस क्यों भेजा है, कहाँ आपकी मानहानि हुई है। आप तो जाति की बात पर जब सवाल पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि नो कमेंट्स। तो ये सब चीज़ एक प्रोपेगेंडा है रजत भाई, जिसको ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देख लिया वीडियोस। लड़ाई जो सत्ता के खिलाफ लगातार हो रही थी, कह रहे कि बीजेपी जो है उनको दबाने की कोशिश करती है, उनको जो है काम करने नहीं देती है, वो तो काम करना चाहती है। और फिर जिस तरह से वो सांसद बनी, लोगों का वोट भी उनको मिला, तभी एक सांसद विधायक बनता है जब लोग उसको वोट देते हैं। तो जब अब बात निकल के आ रही है, वो जो अब सत्ता की लड़ाई थी, क्या अब जब वो जर्नलिस्टों पर आने लगी है, क्या अब जो टारगेट है वो पत्रकारों को कर दिया जाएगा अगर वहाँ से काम नहीं चल रहा? देखिए, कुछ नेताओं का हाल ये है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो ठीक है, हमारे वेल एंड गुड है। और अगर आप थोड़ा सा अपने राह से सच्चाई की तरफ चलेंगे तो देन यू विल बी बैड फॉर देम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप याद कीजिए रजत भाई, 7 सितंबर 2019 नाहिद हसन पजेरो गाड़ी में आ रहे थे और उस पर PJP लिखा हुआ था। जब झिंझाना कैराना रोड पर जो अमित पाल शर्मा उस वक्त वहाँ पर SDM थे और CO चेकिंग कर रहे थे, क्या रूड व्यवहार नाहिद हसन का वहाँ था, किस तरीके की बदतमीज़ी उन्होंने की। और उसके बाद 13 सितंबर 2019 को नाहिद हसन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। थाने के अंदर अधिकारियों के साथ सपा की सरकार में माँ बहन की गालियाँ देना और किस तरीके से तहसीलों में बदतमीज़ी करना, ये अगर हमने बोल दिया अपनी वीडियोज़ में तो वो सच नागवार गुजर रहा है। और अब फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब मसला मीडिया वर्सेस पॉलिटिशियंस हो रहा है, तो कोई भी मसला विवाद से नहीं सुलझता है, संवाद से सुलझता है, डायलॉग से सुलझता है। आप सोच रहे हैं कोर्ट कचहरियों के मसलों से आप किसी को डरा देंगे, धमका देंगे, तो ये आवाज़ डरने वाली, दबने वाली नहीं है, ये और मुखर होकर के सामने आएगी। अच्छा, जो आपने जो वीडियोस दिखाई हैं BGT न्यूज़ का, उसमें जिक्र किया है, तो वो BGT न्यूज़ पे ही वीडियोस हैं या फिर अलग तरीके से किसी और प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डली हुई है? देखिए, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं रजत भाई, क्योंकि सब अंडर जुडिशरी का मामला है, तो उसको हम वहाँ रिवील करेंगे। और अभी हम बस इतना कह सकते हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और रिस्पॉन्ड अच्छा ही होगा, और नो डाउट। और आगे कहीं भी कोई किसी तरीके की लड़ाई लड़ने की बात होगी, सिर्फ सचिन चौधरी की लड़ाई नहीं, अगर आगे कोई भी नेता इस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने का काम करेगा तो सबसे पहले हम उसके लिए खड़े होंगे। कोई जाति ने कौन सा माहौल ख़राब किया या फिर नाहिद हसन ने कौन सा माहौल ख़राब किया, कब की बात आप कर रहे हैं? और जिन जो आप वीडियोस बता रहे हैं, क्या उनके पास आपके पूरे प्रूफ हैं, एविडेंसेस हैं, सब कुछ है? कौन सा माहौल अच्छा किया नाहिद हसन, इकरा हसन ने, आप बताइए पिछले 5 सालों में? भाई 2012 में समाजवादी सरकार आई थी, आज 2026 है, आप बताइए कौन सा अच्छा काम किया उन्होंने? 5 करोड़ की निधि है ना सांसद की, उसमें आधी तो कमीशन में निकल गई, क्या बचा आपके पास? कौन से विकास की बात आपने की? वो कह रहे हैं अधिकारियों से, आपकी खुद की गाड़ी सरकारी तेल से चल रही है, आपको खुद 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है और अनपढ़ होने के नाते दे रही है। भाई कौन सा एग्ज़ाम पास कर लिया आपने? ठीक है, आप बाहर पढ़ लिए, 4 शब्द अंग्रेज़ी के आ गए,
तो ये तमाम चीज़ें हैं रजत भाई जिनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। किसी भी पत्रकार को यदि कोई भी राजनेता नोटिस देगा तो फिर समाज में हम लोग खड़े हैं उस चीज़ के लिए। और डेवलपमेंट की बात जहाँ तक आपने की, कितने प्रस्ताव माननीय सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिल्ली में लगाए हैं, कितने दौरे लखनऊ के उन्होंने किए हैं। और ये जो मुस्लिम समाज के हमारे जो युवा हैं उनको तो ये शिक्षा का अधिकार ही नहीं देना चाहते। ये तो चाहते हैं कि जितने मदरसा छाप और अनपढ़ रहेंगे तुम्हारे दरवाज़ों के गुलाम रहेंगे, और वही हो रहा है। आज जितने कमेंट्स या जितनी चीज़ें हमें लोग बोल रहे हैं बुरा भला, सब इन्हीं के तो समर्थक हैं। फ़ोन कर लोगों को गालियां धमकी दी जा रही है इनके द्वारा, इनके समर्थकों के द्वारा। तो ये बेचारे अनपढ़ जाहिल ही रहेंगे और इनको रखने की कोशिश। आपको धमकियाँ आ रही हैं? वो ठीक है, अब चीज़ें हैं, उनको भी समय आने पर सहारनपुर ज़िला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा भी आपने कहा कि भाई क्या ये लोग जाति का जहर बो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से रजत भाई कि पिछले 1 वर्षों में कौन सा ऐसा काम दोनों बहन भाइयों ने किया है जो आपसी सद्भाव और आपसी भाईचारे को बढ़ाता हो? छापुर में क्या हुआ था, किस तरीके का माहौल वहाँ ख़राब हुआ? सांगाठेड़ा में क्या हुआ? एक जाट के लड़के की हत्या कर दी गई, उसमें क्या हुआ? और कितने प्रकरण ऐसे हैं जो कैराना लोकसभा में हो रहे हैं? कितना भाईचारा बना रहे हैं आप लोग? वो तो कहते हैं भेदभाव तो बीजेपी करती है, हम तो साथ लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे, इसको लेकर वो राजनीति करते। देखिए ये पॉलिटिकल बयान है उनके कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। आप बताइए, पीडीए की बात आप कर रहे हैं, आज आप पीडीए की बात कर रहे हैं, उसी पीडीए को आपने कहीं ना कहीं कैराना से पलायन होने पर मजबूर करने का काम इन्हीं लोगों ने तो किया। आज पीडीए की बात कर रहे हैं, मौलाना शेखुल हिंद का नाम बदलने का काम किसने किया? दलित समाज की बारातें, उनकी यात्राएं रोकने का काम किस सरकार में हुआ? तो हम ज़्यादा सरकार पर नहीं बोलना चाहेंगे इनकी, लेकिन इनकी जो नीयत और नीति है वो कहीं ना कहीं गलत है। और पत्रकारों को टारगेट करने की कोशिश कोई ना करे, नहीं तो फिर पत्रकारों का जो सम्मान है वो बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो देखिए, लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं, लगातार इस पर वीडियो भी वायरल हो रही हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है क्या अब पत्रकारों को दबाया जाएगा? अगर वो सच्चाई दिखाएंगे, फैक्ट एंड फिगर के साथ में वो चीज़ें दिखा रहे हैं, वो एविडेंसेस दे रहे हैं, और उस पर ही लीगल नोटिस भेजा जा रहा है डराने के लिए, क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से हावी होना क्या आपको सही लगता है? क्या इस तरीके से सचिन चौधरी जो पत्रकार हैं उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजना एक रासन का सही मकसद है, या उनको जो है ये चीज़ें करनी चाहिए? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसे ही लगातार बेबाक बातचीत वो यूँ ही रखता है। नमस्कार।